हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कि हमारी हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़े विचार। तो हिंदी की उत्पत्ति आपकी 3 रूपों में, जैसे देखिए, ऐतिहासिक, भौगोलिक और राजनैतिक। सबसे पहले सर्वप्रथम हिंदी ही नहीं आई थी, सबसे सर्वप्रथम हम संस्कृत भाषा का अध्ययन करते थे। और प्रारंभ में जिसको हम इसकी मूल भाषा क्या है, संस्कृत, जिसको हम जगत जननी भाषा भी बोलते हैं। प्रारंभ में इसके 2 रूप प्रचलित थे संस्कृत की। एक भाषा आपकी वैदिक भाषा थी और एक वैदिक भाषा आपकी लौकिक रूप में थी। तो जो वैदिक भाषा थी वो काफ़ी कठिन थी, इसलिए इसको रोक दिया गया। तो वेद, जिसमें आपकी वैदिक भाषा में वेद, उपनिषद, पुराण ये सभी आते थे, ये बहुत ही कठिन थी, इसलिए इसे रोक दिया गया। और लौकिक रूप के जो ग्रंथ थे उसमें लौकिक रूप में आपके रामायण, महाभारत ये सब लिखे जाते थे, जो कि साहित्यिक रूप से सरल थी। तो फिर चलते हैं, तो लौकिक रूप में क्या क्या आती थी, कौन कौन सी भाषाएं। तो पहले आती थी सर्वप्रथम पाली भाषा आई, जो बौद्ध धर्म की भाषा थी। बौद्ध धर्मों की भाषा क्या थी आपकी, पाली भाषा। और बौद्ध धर्म की जो बहुत ही फेमस ग्रंथ है वो आपका क्या है, त्रिपिटक, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। फिर पाली भाषा के बाद हमारी आई प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा आपकी, इसका प्रयोग कहाँ पे किया गया, तो इसका प्रयोग आपका जैन धर्म में किया गया। बौद्ध धर्मों की भाषा आपकी पाली भाषा थी और जैन धर्म की भाषा आपकी प्राकृत भाषा। और जैन धर्म का जो पवित्र धर्म ग्रंथ था वो आपका क्या था, आगम। पहले आई लौकिक रूप में पाली भाषा, फिर प्राकृत भाषा, फिर आई आपकी अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा के भी एक प्रकार है जो आपका सौरसेनी अपभ्रंश भाषा। और इसके बाद ही आती है आपकी हिंदी भाषा। तो पहले पाली भाषा, फिर प्राकृत भाषा, फिर अपभ्रंश भाषा, सौरसेनी अपभ्रंश भाषा, फिर हिंदी की उत्पत्ति हुई। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि हिंदी भाषा का विकास किस भाषा के बाद हुआ। तो संस्कृत की अपभ्रंश की सौरसेनी या ननामदीद। तो देखिए, सौरसेनी के बाद ही हमारी हिंदी की उत्पत्ति हुई है, तो ऑप्शन में हमेशा हम टिक करेंगे सौरसेनी अपभ्रंश भाषा। फिर अगर मान लीजिए सौरसेनी नहीं आ रहा है तो इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिंदी भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है। मान लीजिए सौरसेनी ना पूछ के अपभ्रंश बोल दे रहा है, तो और ऑप्शन में सौरसेनी नहीं है, तो वहाँ पे हम हमेशा अपभ्रंश टिक कर देंगे, ना कि पाली, ना कि संस्कृत। ठीक है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मूल रूप में सभी भाषाएं किन भाषाओं से बनी है। तो संस्कृत से ही सभी भाषाओं की उत्पत्ति हुई है, चाहे वो पाली भाषा हो, चाहे प्राकृत हो, चाहे अपभ्रंश हो, चाहे सौरसेनी अपभ्रंश हो। तो मूल रूप में सभी भाषाएं आपकी संस्कृत भाषा से ही बनी है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।